जिस ब्याह की सच के बारे में ये बात कर रही है वो तो कभी हुआ ही नहीं था। ब्याह तो विशाखा का ही हुआ था। सिंदूर मेरी मांग में भरा गया था, मंगलसूत्र मुझे पहनाया गया था और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे मैंने लिए थे। इसलिए हर दृष्टि में मैं ही उनकी पत्नी हूं। अच्छा राधिका, तो फिर तुमने देव से दोबारा शादी क्यों की? मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम ये अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारी बात का विश्वास कभी कोई करेगा ही नहीं, और इसीलिए तुम चुप रही, और आगे भी तुम्हें चुप ही रहना होगा राधिका। नहीं विशाखा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सबको सच पता चल ही जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुझे खुद नहीं मालूम है राधिका कि तू क्या करने जा रही है। तू एक ऐसी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है जो इतने समय से तू खुद छुपा रही थी। हाँ विशाखा, मैंने छुपा कर रखा था, पर अब नहीं। अपने विवाह को बचाने के लिए मुझे सबको सच बताना होगा। इसका परिणाम सोचा तूने? सच का परिणाम हमेशा जीत होता है विशाखा। आज ये सच सबको पता चलकर ही रहेगा विशाखा, और इस सच को तुम अपनी आंखों से देख लेना। ए छोरी सुन, मुको ई बता छोरी, तू दूर की सोचना है या फिर दूर की सोचना चाहे ना रही? शायद अपनी माँ से तेरा प्यार थोड़ा कम हो गया है। पर ये समाज और समाज के कानून के हिसाब से मेरी पत्नी विशाखा है। एक कागज का टुकड़ा तुम्हारे और मेरे बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया है। इसलिए वकील साहब के पास जा रहा हूं ताकि ये दीवार हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकूं। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जी बाबूजी। राधिका बेटा, कैसी है तू? अभी तनिक पूर्व में फोन किया होता तो माँ से भी बात हो जाती। कहाँ गई है माँ? अरे बेटा, वो त्रिपाठी जी की बहन कुछ महिलाओं के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, तो मैंने कहा आप भी चली जाएं। कल रात्रि उनका मन बहुत विचलित हो रहा था बेटा, तेरे लिए बहुत चिंता कर रही थी। अब देखो ना, विशाखा वहां से जा नहीं रही, अम्मा उसे लिवाने गई थी, वो भी वहीं की होकर रही, लौटी नहीं उसे लेकर।
मन बड़ा व्याकुल है बेटा, तेरे लिए बहुत चिंता हो रही है मुझे। राधिका, राधिका बेटा, अरे बेटा रो क्यों रही है, क्या हुआ? बाबूजी, यहाँ विशाखा ने सबके सामने कह दिया कि वो अब इस घर से नहीं जाएगी, क्योंकि विशाखा अभी भी उनकी पत्नी है और इस घर की छोटी बहू। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बाबूजी, विशाखा का कहना है कि तलाक अमान्य है। अदालत ने तलाक की अर्जी नामंजूर कर दी है। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? देवबहू की क्या प्रतिक्रिया है? वो अभी वकील साहब से मिलने गए। यहाँ सब बहुत परेशान है बाबूजी। दादी माँ ने तो अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। बेटा, मैं शीघ्र वहां पहुंचने की चेष्टा करता हूं। धीरज रखना बेटा, धैर्य रखो ना। कान्हा तुम्हारे साथ है, वो कभी कोई अनुचित नहीं होने देंगे तेरे साथ। बेटा, मन को दृढ़ बनाए रखना। मैं आप पहुंचता हूं, मैं आता हूं बेटा। जी बाबूजी। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो कान्हा? क्या है आपके मन में? क्या चाहते हैं आप? दरवाजा खोलिए ना, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। माँ जी, मान लीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। देव गया है वकील साहब से बात करने। आप अपने आप को इसके लिए कष्ट मत दीजिए माँ जी, प्लीज खोलिए ना। बेटा, वकील साहब से मिलकर आ रहा है ना, बोलना अपनी दादी माँ को, शायद उन्हें चैन पड़ जाए, शायद वो दरवाजा खोल दे। खोल, बोल। दादी माँ देखो, मैं आ गया हूं। मैं अभी वकील से मिलकर आ रहा हूं। वकील ने कहा है कि विशाखा को एक घर छोड़कर जाना ही होगा। दादी माँ बाहर आ जाइए। विशाखा का मुझ पर या इस घर पर कोई हक नहीं है। मेरी पत्नी सिर्फ राधिका ही है दादी माँ। अब बाहर आ जाइए। वचन देता है? हाँ दादी माँ, वचन देता हूं। आपकी बहू सिर्फ राधिका है और कोई नहीं। सासू माँ, मेरी एक शिकायत पर पुलिस आपको अपनी बहू को पीड़ित करने के जुर्म में जेल में डाल सकती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि सबसे कह दीजिए कि मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे। राधिका, ये लो तुम्हारा बाकी का सामान। बात बताओ राधिका, तुम रहोगी कहाँ? भाई मैं तो इस घर में मेहमान थी, इसलिए गेस्ट रूम में रह गई थी, पर तुम्हारा तो इस घर से कोई नाता नहीं है, तो तुम रहोगी कहाँ? हाँ, तुम इस घर की नौकरानी बन के जरूर रह सकती हो। तेरी औकात इतनी ही थी और तू हमेशा यही रहेगी, एक नौकरानी। विशाखा! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।